सौंफ एक मसाला है। सौंफ का उपयोग मुंह को शुद्ध करने और घरेलू औषधि के रूप में दोस्तों हम करते हैं। इसका पौधा लगभग 1 मीटर ऊंचा तथा सुगंधित होता है। हाँ दोस्तों, मैं हूँ अलका। अलका शारदा चैनल पे मेरे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको सौंफ से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी कि सौंफ खाना हमारे सेहत के लिए क्यों फ़ायदेमंद होता है और ज़्यादा सौंफ खाने से हमें क्या नुकसान होता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर और करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आमतौर पर सौंफ का उपयोग माउथ फ्रेशनर के रूप में हम करते हैं। इसके अलावा भारतीय रसोई में सौंफ का उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। कभी सोचा है कि सौंफ खाने के फ़ायदे कितने हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं सौंफ खाने के फ़ायदे। सौंफ का वैज्ञानिक नाम फोर्निक्यूल वेलगारे है। ये पाचन संबंधी समस्याओं से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने, वजन कम करने और अन्य समस्या से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होती है। स्टाइलिकेस के इस लेख में हम सौंफ के फ़ायदे बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि सौंफ आपकी सेहत को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में किस प्रकार से सहायक होती है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। सौंफ में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सौंफ का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। रेस्टोरेंट और दूसरी जगहों पर खाने के बाद सौंफ दिया जाता है। घरों में इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मसाले के तौर पर किया जाता है। अचार और भरवा सब्जी बनाने में यह मुख्य रूप से उपयोग की जाती है। चूँकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। सौंफ में अगर हम देखें तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। सौंफ में विटामिन सी की ज़बरदस्त मात्रा है और इसमें आवश्यक खनिज भी हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम। अब दोस्तों मैं आपको कुछ फ़ायदे बताऊंगी इस खाने के, कि जब आपकी सौंफ जो होती है आपकी याददाश्त बढ़ाती है। पेट की बीमारियों के लिए बहुत प्रभावी दवा है, जैसे मरोड़, दर्द और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर के लिए ये बहुत उपयोगी होती है। सौंफ का नियमित सेवन दृष्टि को तेज करता है। 5-6 ग्राम सौंफ रोज़ लेने से लीवर और आंखों की ज्योति ठीक होती है। सिकुई हुई सौंफ मिश्री के साथ खाने से आवाज़ तो मधुर होती है, ये खांसी में भी फ़ायदा करती है। सौंफ का उपयोग सबसे अधिक पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों किया जाता है। इसकी एंटीस्पास्मोटिड मतलब पेट और आंत में ऐंठन दूर करने वाली दवाई और कार्मिनेटिव एक तरह की दवा जो पेट फूलने या गैस बनने के से रोकती है। इसके गुण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी पेट की गंभीर समस्याओं से छुटकारा दिलाने में कारगर होती है। इसके अलावा पेट दर्द, पेट में सूजन और साथ ही साथ अल्सर, दस्त और कब्ज आदि से राहत दिलाने में सौंफ कारगर साबित हो सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि आंखों की छोटी मोटी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए सौंफ काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। अगर किसी की आंख में जलन या खुजली हो रही है तो सौंफ की भाप आंखों में लेने से राहत मिलती है। सौंफ को सूती कपड़े में लपेटकर हल्का गर्म करके आंखों को सेक सकते हैं। ध्यान रहे कि यह अधिक गर्म ना हो। आंखों की रोशनी बढ़ाने में विटामिन ए और विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सौंफ में विटामिन ए पाया जाता है। इस प्रकार सौंफ के सेवन से बढ़ती उम्र में भी आपकी आंखों की रोशनी प्रभावित होने से आप बच सकते हैं। इसके साथ ही ये वजन घटाने में भी कारगर सिद्ध होती है। कैसे होती है कि फाइबर से भरपूर सौंफ बढ़ते वज़न को नियंत्रित करने में लाभप्रद होती है। ना ये सिर्फ वज़न को कम करती है बल्कि शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट्स होता है उसको भी बनने से रोकती है। एक शोध के मुताबिक बताया गया है कि सौंफ की 1 कप चाय पीने से बढ़ते वज़न को रोका जा सकता है। अस्थमा और अन्य श्वास संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। एक शोध के मुताबिक सौंफ को सर्दियों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह ब्रोनिकल मार्ग को साफ करके श्वास क्रिया को दुरुस्त रखती है। न्यूट्रिशनल जियोग्राफी के वेबसाइट के अनुसार फेफड़ों की सेहत के लिए सौंफ लाभप्रद होती है। इसके अलावा सौंफ में पाए जाने वाले पाइथोन्यूट्रिएंट्स अस्थमा के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। हरी सौंफ के जो होती है वो एक खास तरह के एसेंशियल ऑयल होता है इसके अंदर, जिसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं।
ये जीवाणुरोधी गुण सांसों को तरोताज़ा करने में आपकी मदद करता है। वहीं सौंफ स्वाद में मीठी होती है जो लार के स्रोत को बढ़ाती है। इससे हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। इसके सेवन से सांसों की दुर्गंध कम होती है। पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप अपनी सांसों को तरोताज़ा करना चाहते हैं तो नियमित रूप से खाने के बाद 5 से 10 हरी सौंफ जरूर सेवन करें। और इसके साथ ही हमारी ब्लड प्रेशर को में भी बहुत सुधार करती है। हरी सौंफ के बीज में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो आपकी नसों में फ्लूइड के रेगुलेट को बढ़ाता है। ऐसे में आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक हरी सौंफ का बीज लार में नाइट्राइट के स्तर को बढ़ाती है। नाइट्राइट एक प्राकृतिक तत्व है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। ब्लड को करती है प्यूरीफाई। ब्लड को साफ करने में हरी सौंफ आपके लिए मददगार हो सकती है। इसमें मौजूद तेल और फाइबर आपके रक्त को शुद्ध करने में असरदार होते हैं। साथ ही ये शरीर से विषाक्त यानी कि जो टॉक्सिन होते हैं पदार्थों को बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। कैंसर के लिए भी ये बहुत ही कारगर होती है। हरी सौंफ के नियमित रूप से सेवन करने से कैंसर जैसे गंभीर परेशानी से बचा जा सकता है। कई रिसर्चों से ये खुलासा हुआ है कि हरी सौंफ में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स के प्रभावों को कम करते हैं। साथ ही ये जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मददगार हो सकते हैं। ऐसे में हरी सौंफ कैंसर के जोखिमों को कम करने में आपकी मदद करती है। हरी सौंफ जो होती है वो हमारे पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है। ये हमारे वज़न को कम करने में भी सहायक होती है। ये फाइबर बार बार भूख लगने की परेशानी को कम करता है। साथ ही मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है जिससे आपके शरीर का वज़न संतुलित रह सकता है। नियमित रूप से हरी सौंफ का सेवन करने से काफ़ी हद तक वज़न कम कर सकते हैं। हालांकि सौंफ खाने के साथ साथ आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज और सही डाइट की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमने देखा कि सौंफ हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन हमें हर चीज़ को एक लिमिटेशन में लेना चाहिए दोस्तों। ज़्यादा लेने से एक्सेस में लेने से हमारे बॉडी पे ये दुष्प्रभाव भी दिखा सकती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस मात्रा में हमें सौंफ खानी चाहिए। वैज्ञानिकों को माने तो वैसे तो सौंफ का सेवन किसी भी वक्त किया जा सकता है, पर अगर आप पाचन संबंधी विकारों को दूर करना चाहते हैं तो खाने के बाद सौंफ विशेष रूप से खानी चाहिए। अगर आप मुंह की दुर्गंध की समस्या से परेशान हैं तो रात में सोने से पहले 1 चम्मच सौंफ का सेवन जरूर करें। इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद सौंफ जो होती है यानी कि फनल सीड में कुछ नुकसान भी है। हम आपको इसके होने वाले नुकसान के बारे में अब बताते हैं कि दवाइयों के साथ न सेवन न करें। अगर आप डॉक्टर की सलाह पर किसी तरह की दवाई को रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो इस दौरान सौंफ का सेवन बिल्कुल ना करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर आप फिर भी सौंफ के दानों को डाइट का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अगर आपको छींक की परेशानी का सामना कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, तो सौंफ का सेवन ना करें क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो दोस्तों ठंडी होती है। इसलिए इस परेशानी के साथ अगर आप सौंफ खाएंगे तो इससे छींकें तो बढ़ेंगी, साथ ही पेट के दर्द जैसी समस्या भी हो सकती है। उन माताओं को सौंफ नहीं खानी चाहिए जो अपने शिशुओं को फीडिंग कराती हैं। रिपोर्ट्स को माने तो इससे शिशु के सेहत पर असर पड़ता है। ऐसी कंडीशन में सौंफ का सेवन माँ और शिशु दोनों के लिए हानिकारक होता है। स्किन के लिए भले ही सौंफ को स्किन केयर में बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा इसका सेवन किया जाए तो दोस्तों क्या होता है कि स्किन के फ़ायदे के बावजूद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सौंफ खाने से सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है और धूप में निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम फेस कर रही हो तो सौंफ का सेवन से बचें। विशेषज्ञों को माने तो इससे एलर्जी की प्रॉब्लम और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि खाली पेट इसका सेवन करने से शरीर के डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। साथ ही ये फाइबर से भी क्योंकि भरपूर होती है जिसकी मदद से खाना आसानी से पच जाता और भूख काफ़ी समय तक नहीं लगती। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा जिसमें मैंने सौंफ के फ़ायदे और नुकसान बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर इसी तरह के नए उपयोगी टिप्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।